जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हमने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि ये आखिरी के 70 दिनों में एक पोस्ट तो आपको दिला करके रहेंगे, और वो होगा मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपके इस 51 दिन 51 मैराथन के स्पेशल सीरीज से। तो आज इस 51 दिन 51 मैराथन का आपका पहला क्लास है, और बहुत ही प्यारा रेस्पॉन्स आप लोगों ने सुबह में प्रशांत सर की वोकैबुलरी के क्लास में दिखाया, उसके बाद में हमारे दोनों साइंस टीचर्स की क्लास में दिखाया, फिर विक्रमजीत सर की क्लास में तो बेपनाह प्यार दिखाया, और अब बारी वहीं प्यार आप लोगों को मेरे भाई मैथ्स के क्लास में दिखाने की है। ठीक है, जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि ये 51 दिन 51 मैराथन के माध्यम से हम आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे यूट्यूब पर, और बढ़िया तरीके से आप लोगों की पूरी चैप्टर्स की प्रैक्टिस होगी। हर तरह के सवाल आप लोग मेरे भाई करोगे। रोज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको देंगे, और सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम आप लोगों पर यहां करवाएंगे। तो वो सिलसिला आज से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, याद रखना है चैनल आपका रैंकर्स गुरुकुल है, समय हमारा रात का 8:30 बजे है, और इतने बजे तो आपको लाइव रहना ही रहना है, चाहे मेरे भाई कुछ भी हो जाए। फटाफट पेपर पेन लीजिए और यहां पर जो है अपनी तैयारी शुरू करिए। अब अगर उसके बाद में बात करें तो देखो, एक छोटी सी न्यूज मेरे भाई आई है, और ये मैं आप लोगों के साथ में सबसे पहले शेयर कर दूं। अभी जो एसएससी का वेंडर है आपका, वो बदलने वाला था लेकिन वो नहीं बदला। ठीक है, और बाकी जो भी वेंडर्स थे उनका यहां पर टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, पहले आपका पेपर जो टीसीएस करवा रही थी, और अभी भी आपका पेपर टीसीएस से ही कंडक्ट करवाएगी, इसके अलावा कोई और कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर आप अब तक पढ़ते चले आ रहे थे, आपको एकदम उसी के ऊपर में रिलाई करना है। जो नोट्स, जो किताबें, जो भी चीजें आपने पढ़ी थी मेरे भाई, बस आपको वहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ध्यान नहीं देना है। काफी ज्यादा चर्चा इसको लेकर के हो रही थी कि वेंडर बदलेगा तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो आपको अब निश्चिंत होकर के सीधा सीधा जिस तरीके से आप अपनी क्लासेस कर रहे थे, आपको उसी के ऊपर पे फोकस करना है। टीसीएस का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो अरिथमेटिक पर होता है और कैलकुलेशन पर होता है, तो इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और जो सबसे बड़ी बात वो ये कि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो आज पहला दिन है। आज आपका भाई आप लोगों से आग्रह कर रहा है कि हर जगह पर मेरे भाई सेशन को शेयर करो और भौकाल मचाओ मेरे भाई इस इवेंट का। देखो, आप जितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी लगाऊंगा आप लोगों के लिए, इतना समझो। ठीक है, ये सिलेक्शन मेरा नहीं होने वाला है, इस मैराथन से सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो इस मैराथन को बड़ा मैं नहीं बनाऊंगा, इस सेशन को बड़ा आप बनाओगे। इसको पॉपुलर मैं नहीं बनाऊंगा, इसको पॉपुलर आप बनाओगे। अगर आपको फायदा पहुंचेगा तो आप खुद लोगों को बताना, हम तो सर वहां से क्लास ले रहे हैं, आप भी वहां से पढ़िए अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, हर जगह पे, ताकि उनका भी फायदा हो और मेरी भी, यार आपके बड़े भाई की भी यहाँ पर जो हिम्मत है वो बढ़े। ठीक है, और आप लोगों के लिए हम डेली और मेहनत करते चले। इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा सा काम किया है, और वो देख लीजिए। अभी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है, और इसके पहले आपके सीपीयू का और सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है। मैंने मेरे भाई तुरंत यहां पर सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर है उसको पूरा टाइप करवा करके आप लोगों के लिए यहां पर पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। आप यहां देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट का जो भी यहां पर आपका क्वेश्चन हुआ है, ये सारा का सारा आपको प्रिंटेबल पीडीएफ देख लीजिए। ठीक है, ये सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का भी सीएचएसएल का पेपर है, वो यहां पर कंप्लीट प्रिंटेबल पीडीएफ मेरे भाई स्मार्ट बुक की तरह, देखो यहां पर ये 20 जून का पूरा शिफ्ट 3 इस तरीके से करके हमने जितने भी आपके पूरे के पूरे 6 पेपर हैं, और वो मेरे भाई हम लोगों ने आपके लिए टाइप करवा करके ये पूरा का पूरा डाल दिया है। कुछ समय के अंदर में बाकी और भी जितने भी पेपर हुए हैं, पूरी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों भाषा में। ठीक है ना, और इसकी पीडीएफ अभी जस्ट हमने जो है क्लास के पहले ही आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो आप मेरे भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम कभी भी इसीलिए मैं मेरे भाई बोलता हूँ ज्वाइन करने को, क्योंकि उस पर जो कंटेंट मिलता है वो आपके फायदे का होता है। ठीक है ना, तो फटाफट मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा हमारा जो टेलीग्राम है मेरे भाई, वो हमारा रैंकर्स गुरुकुल का है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से भी मेरे भाई यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल करके। ठीक है, दोनों जगह पर मेरे भाई हम लोगों ने अपलोड कर दिया, और आप वहां से मेरे भाई डाउनलोड करके अपना पूरा फायदा उठा लीजिएगा। ठीक है सर, तो ये पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ है, इसको एक बार लगा करके जाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और ये आपका अपना टेलीग्राम है, कोई भी फास्टेस्ट अपडेट आएगा, कुछ भी आएगा, आंसर की से लेकर के ये, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टाइप करवा करके और यहां पर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे फास्ट नोटिफिकेशन अगर इस इंडस्ट्री में चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आइए मेरे भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक लाइन मैं आप लोगों से पूछता हूं यहां पर कि 70 दिन बचे हुए हैं, पोस्ट आपको सिर्फ एक लेनी है, इसके लिए एनर्जी आप लोगों की कैसी है? हाउ इज द जोश मेरे भाई, कैसा है आप लोगों का जोश? फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूं, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। हाउ इज द जोश?
कैसा है बताइए। डेली क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, रोज रात 8:30 बजे। ठीक है, बोलो तो लिखवा भी देता हूं नीचे, मंडे टू फ्राइडे रोज रात 8:30 बजे आप लोग की क्लास चलने वाली है। हाउ इज द जोश? हाई भाई, क्या आप लोगों ने सेशन को शेयर किया? क्या आप लोगों ने लाइक किया है? जल्दी बताइए। चलिए भाई, फटाफट हर जगह पे शेयर कर दो। 10,000 लाइव वॉचिंग आज हम लोग टच करेंगे किसी भी हाल में, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के माध्यम से ये हो पाएगा। हर जगह पर इसे शेयर करिए, हर जगह पर जो आप अपना प्यार है वो मेरे भाई दिखाइए। तो 51 दिन 51 मैराथन में अगर हम बात करें तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका वो है मेरे भाई अलजेब्रा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है मेरे भाई? ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका कौन सा है? तो पहला टॉपिक मेरे भाई यहां पर आपका है अलजेब्रा। और अगर हम बात करते हैं यहां पर तो अलजेब्रा का क्लास नंबर कौन सा है? तो मेरे भाई आज होगा 1। ठीक है, पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से दिनों में यहां पर कौन कौन सा हम आपके लिए टॉपिक कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहले दिन में आज अलजेब्रा का क्लास नंबर 1 होने वाला है, और बढ़िया तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस, बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो है हम यहाँ पर कवर अप करके चलेंगे। आइए चलिए मेरे भाई, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मैं चाहता तो इस सेशन की शुरुआत अरिथमेटिक से भी कर सकता था, लेकिन अक्सर क्या होता है, परसेंटेज से शुरुआत करो। आप लोग भी अपनी पढ़ाई परसेंटेज से करते हो, परसेंटेज तो आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन एडवांस मत तक जाते जाते बत्ती गुल हो जाती है, और ऐसे में सिलेक्शन सिर्फ वही बच्चा ले जाता है जिसका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। इस बार हम ही ने कहा कि देखो, कहते हैं ना कि एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जैसी शुरुआत मैं करूंगा वैसी शुरुआत आपकी होगी, इसीलिए इस बार हमने यहाँ पर अरिथमेटिक से शुरुआत नहीं की। मुझे पता है कि परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो शायद जितने बच्चे देख रहे हैं उससे ज्यादा हो, डबल भी हो सकते हैं, लेकिन हमने व्यूज की परवाह नहीं की, हमने लाइव वॉचिंग की परवाह नहीं की, हमने कंटेंट की परवाह की। हमें पता है कि आप लोगों का जो दुखती नर्व होता है ना, वो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, तो हम आपको उसी को स्ट्रॉन्ग बना करके दिखाएंगे। इसीलिए सेशन की शुरुआत हमने अलजेब्रा से की है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, स्वागत है आपका अलजेब्रा में। अब थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में हम आपको, बीजगणित के बारे में थोड़ा सा जो है वो हम आपको इंट्रो देते हैं। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्री में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? तो प्री में मेरे भाई यहां पर आपको एक से जो है कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 सवाल आते हैं। ठीक है, प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 3 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम मेंस में बात करें जिसमें आपका मेरिट बन रहा होता है, तो मेंस में मेरे भाई आपका 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो मतलब ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपका यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायो के बराबर में है। मतलब ये अगली 4 क्लास में आप जितना पढ़िए और उतना पूरा का पूरा एक साइंस का कोई एक सब्जेक्ट उठा करके पढ़िए, बात मेरे भाई बराबर होगा। जितने क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं उतने क्वेश्चन अकेले आपके अलजेब्रा से देखने को मिलेंगे, जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं उतना अकेले मेरे भाई आपको अलजेब्रा से देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों को क्या लगता है, यार बहुत टफ टॉपिक है, पता नहीं हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे जब मैं बैठा हूं तो टॉपिक काय बात का टफ है यार, मैं उसको आसान बनाऊंगा ना, तुम बस पढ़ने का ठानो ना अपने मन में। ठीक है, तो ये 3 से क्लासेस जो भी हमारी अलजेब्रा की हमने शेड्यूल की हुई है, उतने क्लासेस के माध्यम से हम आपको कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो एसएससी में सबसे ज्यादा भी प्रचलित है, चाहे वो पेपर सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या सिलेक्शन पोस्ट का हो मेरे भाई। ठीक है ना, ये टॉपिक से दबा करके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ करके जाना है। अब अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो काफी सारा टाइप बनता है। जैसे सबसे पहले जो आपका टाइप बनता है वो x+1/x वाला टाइप बनता है। दूसरा जो आजकल आपका सबसे फेमस और ट्रेंडिंग टाइप है वो हमारा a3+b3+c3-3abc वाला टाइप है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो टाइप होता है वो मेरे भाई होता है सिमेट्रिसिटी, और उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू पुटिंग। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आपका हो जाएगा, मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं खींचूंगा इसे, सिंपल इसे बोलूंगा कि ये मिसलेनियस वाला टाइप है। और इसी तरीके से हम लोगों ने आपकी क्लासेस को भी अरेंज रखा है। सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले 2-3 सालों में अगर कुछ हुआ है तो ये हुआ है, और आज की जो क्लास है वो इसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बोलेंगे कि अपना पेपर पेन लेकर के मेरे भाई साथ में बैठिएगा, और यहाँ पर जो जितने भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसका आप लोग नोट्स बनाइएगा। क्लास के बाद में प्रिंटेबल पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको नोट्स यहां पर बना करके मेरे भाई चलना है। ठीक, अब आ जाइए अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, हम लोग एकदम श्री गणेश वहीं से करेंगे, और वो मेरे भाई क्या है जरा हम आपको बताते हैं। अभी बोर्ड पर हम आपके सामने फॉर्मूला लिखने वाले हैं और इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बेस्ड होता है टाइप नंबर 1 है आपका यहाँ पर ही, और ये टाइप नंबर 1 आपका क्या है तो वो देखिए। टाइप नंबर 1 में सबसे पहले ये हो गया कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, तो वो फॉर्मूला मेरे भाई a+b+c का होल स्क्वायर के ऊपर में। a+b+
प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो हमारा बराबर होता है किसके, तो आप बोलेंगे गुरुजी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी सी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए सी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है मेरे भाई क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका फॉर्मूला हो गया। चूंकि आप लोगों ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, बी प्लस सी का जानते हैं, लेकिन यहाँ 3 टर्म का ये आपका जो फॉर्मूला है इसके ऊपर में काफी सारा क्वेश्चन आया है। तो आइए जरा एक बार इन क्वेश्चंस के साथ में थोड़ा रूबरू होते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का जो ये आपका कंसेप्ट है ना, ये मेरे भाई किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं जरा एक बार हम लोग देखते हैं। आइए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज मेरे भाई, आप लोग मुझसे ये बात प्रॉमिस करो कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप उसका आंसर यहां पर देंगे, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन आप उसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहां पर आप उसका आंसर जो है वो जरूर देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, ए बी बी सी ए सी का मान हमारा इतना है, तो यहां पर मेरे भाई इसका वैल्यू बता दीजिए। क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं, बताइए। बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया जरा पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़िए मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, ए बी बी सी ए सी का मान इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। कुछ मत करो, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मेरे भाई। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, गुरुजी इसका जो होल स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा हमारे ए स्क्वायर, फिर बराबर होगा बी स्क्वायर, फिर बराबर होगा सी स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी, ठीक है ना। टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे। देखो यार ये पूरा पूरा समंदर है, अगर मुझे अलजेब्रा ही दे दोगे ना तो 70-80 घंटे तो मैं सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा पढ़ा दूंगा। लेकिन बात यहाँ पर ये इस पूरे समंदर में से जो छांटने वाली जो बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें आपके पेपर के लिए वो क्या है, और वो हम आपको कराएंगे ताकि आपके कम समय के अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, पूरे 50 में 50 प्री में आए और 90 में 90 आपके मेंस में है, ठीक है। सेशन को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। तो आप यहां बोलेंगे गुरुजी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 15। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर ए बी बी सी ए सी का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 2 इंटू यहां पर हो जाएगा 22 यहां पे, ठीक है। आप देखिए तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 हो जाता है, और यहां पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। अगर आप यहां माइनस करेंगे तो हो जाएगा सर इतना, और 12 से आपका 8 मेरे भाई 181 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बिल्कुल देवसेना जो होगा हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहां पर देखते हैं जल्दी से। ये सीजीएल 2023 में पूरा इस सीरीज में हम आपको सारा अपडेटेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर एक भी फालतू वालतू का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सभी सवाल, ताकि कॉन्फिडेंस उसके ऊपर में बढ़े। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, सर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है, आपको ए बी बी सी ए सी का मान बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक सेकंड मेथड भी है जिसे हम वैल्यू पुटिंग कहते हैं, लेकिन वही बात है अगर मैं एक साथ 3-4 चीजें बता दूंगा ना, खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, वो कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो पहले दिन में सारी चीजें की जजमेंट मत कर लेना। इस क्वेश्चन को उड़ाने का मेरे लिए 2 सेकंड का काम है मेरे भाई, लेकिन मैं अभी वो आप लोगों के लिए नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप इस बात को समझिए, अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी बेस मजबूत करनी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको एक उठाना है, ठीक है। तो जैसा हम करा रहे हैं अभी वैसे करते चलिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, कंपेरिजन मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है आपको कैसे बनाना है और मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिएगा। अगर आप ये सोचेंगे अरे ये तो ऐसा करवा रहे हैं वैसा करवा रहे हैं, इसको तो ऐसे बनाया जा सकता था, भाई ठीक है 227 है मेरे 200 में मैथ्स में, वो भी सीजीएल के मेंस के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद में सबसे टफेस्ट स्कोर था मेरा, सबसे टफेस्ट शिफ्ट में पेपर था। वहां पर स्कोर लेकर के सिलेक्शन लिया, 5 सरकारी नौकरियां निकाली, सारे बच्चों को पढ़ाया। शुरू के 10 मिनट में आप कुछ भी आंकलन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए, आप उस पर फोकस करिए, सब कुछ सिखा दूंगा, लास्ट तक बने रहिए बस। तो यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर देखिए a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, फिर से हम लोग
लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है 16, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 16 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 90। उसके बाद ए बी बी सी ए सी का मान कितना है? तो 2 इंटू इसको कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। भाई 16 का स्क्वायर होता कितना है? तो बोलोगे गुरुजी 256। ये बराबर हो जाएगा 90 और प्लस कितने के मेरे भाई? 2x के। 256 में से 90 घटाना कितना हो जाएगा मेरे भाई? बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 166 हो जाएगा और ये बराबर होगा किसके? 2x के। तो x का मान कितना है? 83। x का मान 83, हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर भाभी जी घर पर हैं। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बी फॉर बाहुबली भी कह सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा। जल्दी से 3 नंबर सवाल का उत्तर दे दीजिए। थोड़ा सा चेंज है और हमने यहां पर जो है थोड़ा सा परिवर्तन मेरे भाई कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला? अब देखो 9A 9B 9C वैल्यू हमारी कितनी है? तो 81 है। उसके बाद में 4AB 4BC 4CA की वैल्यू हमारी कितनी है? 160 है। 6A स्क्वायर 6B स्क्वायर और 6C स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ेगा और आप लोगों को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो टुच्चे सवालों से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहां पर बता दीजिए। और 10,000 में मात्र हम लोग 600 लोगों के करीब, मतलब मात्र 600 लोग हमारे साथ दूर हैं, तो जल्दी से शेयर करते रहिए। 10,000 लोग भी हम पहुंचाएंगे। यहां पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं? तो बोलोगे गुरुजी 9 कॉमन ले सकते हैं। तो हम बोलेंगे 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 81 हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 इंटू हमारा हो जाएगा ए बी जमा बी सी जमा कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। और ये बराबर होगा हमारे कितने के? तो 160 के। और यहां जो मेरे भाई कितना कॉमन लेना है? तो 6 कॉमन लेना है। तो 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें बताना है। ठीक है, अब ये 3 तरह की बातें हमारी हो गई। कॉमन टर्म्स हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? तो आप बोलोगे सर देखिए, आप इसे 9 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? तो 9 बार में। आप इसे 4 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? तो 40 बार में। फिर वही मेरे भाई अपना फॉर्मूला जिंदाबाद है। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या जिंदाबाद है कि यहां पर इस संख्या का होल स्क्वायर, यानी मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम खुद फॉर्मूला इतनी बार लिख देंगे ना कि आपको एकदम रट से जाओगे, यहां पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसका होल स्क्वायर जो होता है, एक बार तीनों का होल स्क्वायर कर दो और उसके बाद जोड़े में गुणा कर दो। जैसे एक बार ए बी का जोड़ा लगा दिया, एक बार बी सी का लगा दिया, एक बार ए सी का लगा दिया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? तो 9 है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 81 हो जाएगा भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको कितना मान लेते हैं? तो इसको मान लीजिए k मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी बी सी ए सी का मान 40 है। 40 का डबल कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। तो भाई मेरे ये बताना जरा, 81 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 किसका मान होगा? k का मान होगा। किसका मान होगा? k का मान होगा। तो जो सवाल में आपसे पूछा गया है वो मेरे भाई यहां पर क्या है? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया ना, 6 को इसके साथ में गुना करोगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 1 बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर बिल्कुल दिलाएंगे हम आपको सिलेक्शन मेरे भाई। यहां पे समझ गए बात को लेकर के? और डी फॉर बिल्कुल देंगे आप लोग अपने पड़ोसियों को मेरे भाई जवाब, जो जवाब आप चाहते हैं। ठीक है, 300 बच्चे और दूर हैं, 300 नहीं वो भी 250। फटाफट मेरे भाई शेयर कर दो। वो 10,000 का एक बार आंकड़ा थोड़ा देखने का बड़ा मन हो रहा है। हर जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि वो 10,000 मेरे भाई बच्चे जुड़ पाए। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, इसमें आप लोग टाइप नंबर 1 जो है वो कर चुके हैं। और आप लोगों ने इसके ऊपर में देखा कि कैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर में आपके क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इनको हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा वैल्यू पुटिंग से बताऊंगा और लास्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे समझ गए? बहुत शानदार। 10,000 लगभग पूरे हमारे होने वाले हैं। अब उसके बाद में हम लोग यहां पर आ जाते हैं और मेरे भाई टाइप नंबर 2 के बारे में जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल। ठीक है, पिछले 3 सालों में, फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में एसएससी सीजीएल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका अलजेब्रा में पूछा जा रहा है वो मेरे भाई यहां पर क्या है, इसको बताने के पहले मैं सारे फॉर्मूले एक बार यहां पर खुद ही लिख देना चाहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और आज ही इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहां पर आपका जो टाइप नंबर 2 है दोस्त, यहां पर वो देख लीजिए, बहुत 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 जरूरी है। टाइप नंबर 2 यहां पर क्या है?
अगर हम टाइप नंबर 2 की बात करें तो हम यहां पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए a का क्यूब, फिर उसके बाद में b का क्यूब, और फिर उसके बाद में c का क्यूब, माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3abc। असल में मेरे भाई ये चार फॉर्मूलों के बराबर बनता है, ठीक है। और हम आपको धीरे देखो, आपको कुछ याद ही नहीं करना, मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं याद कराऊंगा ना, आपको बस यहां देखना है। याद भी आपको हम कराएंगे, ये गारंटी मेरा है आपसे। तो पहले ही बात यहां पर ये फॉर्मूला नंबर 1 ये किसके बराबर में होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ लिखते चलो तो बोलोगे सर ये a प्लस बी प्लस सी हो गया, और उसके बाद में यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस मेरे भाई b का स्क्वायर प्लस यहां पर c का स्क्वायर माइनस हमारा ab माइनस हमारा bc माइनस हमारा ac, ठीक है। ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 1। क्या होता है, तो फॉर्मूला नंबर 1 यहां पे लिखते चलिए बस आप लोग। फॉर्मूला नंबर 1 में क्या आता है, तो फॉर्मूला नंबर 1 में a प्लस बी प्लस सी भी आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आता है, ए बी बी सी ए सी भी आता है। समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब आ जाइए मेरे भाई, इसका जो टूटेगा दूसरा वो टूटेगा फॉर्मूला नंबर 2 मेरे भाई, ठीक है। फॉर्मूला नंबर क्या टूटेगा, तो फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में यहां पर क्या चेंज होंगे, तो फॉर्मूला नंबर 2 में ये वाला a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। बस यहां पर मेरे भाई हम इसको बदलेंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको बदल करके हम इसे इसके ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में हम करने वाले हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में करेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 2ab 2bc 2ac आएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या कर देना है, तो माइनस यहां पर इसका 3 गुना कर देना है कि माइनस 3ab प्लस bc प्लस मेरे भाई कितना ac। बोलोगे सर जब एक फॉर्मूला आपके पास में था तो आपने इसे क्यों बनाया। देखो भाई क्या होता है, एसएससी को ये बात पता है कि आप कहां कहां पर फंस सकते हो, और इसीलिए आपके सारे शॉर्टकट वो खत्म करने की कोशिश करती है। भाई अगर ये 3 चीजों का वो मान देगी तब तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाना, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने मात्र a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया और उसके बाद में ए बी बी सी ए सी का मान दे दिया, तो कैसे करोगे। a प्लस बी प्लस सी रख दोगे, ए बी बी सी ए सी रख दोगे, ये कहां से लाओगे जब वो ये देगा ही नहीं। तो उसके ये मान के बिना दिए भी आप सवाल को कैसे हल कर पाओ। जैसे मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 9 है, मुझे यहां पर पूरे का मान बता दो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखो, आंसर आएगा। मैंने कहा ना आपको याद नहीं करना, याद मैं करवाऊंगा, आप मत कोशिश करो, आपके बस की नहीं हो पाएगी, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। बस याद रखना है मेरे भाई, ये फॉर्मूला नंबर हमारा क्या है, 2 है। अब यहां पर देखते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला। तीसरा नंबर फॉर्मूला मेरे भाई यहां पर क्या आता है, फॉर्मूला नंबर जिसे हम क्या नाम देंगे, 3 नाम देंगे। ये मेरे भाई यहां पर सेम रहेगा अपने जगह पे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसका 3 गुना करना होगा। एक बार मेरे भाई बाद वाले का 3 गुना किया, अब एक बार पहले वाले का 3 गुना करो। तो ये पहले वाले का 3 गुना करोगे तो 3a स्क्वायर प्लस यहां b स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, c स्क्वायर। इसका 3 गुना मेरे भाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब क्या माइनस करोगे दोस्त यहां पर, तो अब उसके बाद में आप खुद ही बताओ मुझे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को माइनस करोगे। किसे माइनस करोगे, तो a प्लस बी प्लस सी के मेरे भाई यहां पर होल स्क्वायर को आप माइनस करोगे। इससे यहां पर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर चला जाएगा, 2a स्क्वायर जिसका आधा करने पे वापस यही बन जाएगा। बाहर में इसका कितना मिलेगा मेरे भाई, तो बाहर में अगर आप देखोगे बिल्कुल सही है मेरे भाई, बाहर में यहाँ पर सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कब यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, हम वो भी बताएंगे। एक बार मुझे सारे फॉर्मूले एक बार आप लोग लिख लेने दीजिए। और ये जो लास्ट आ रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला नंबर 4। इसकी आवृत्ति कैसे होती है, तो यहाँ पर बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में b माइनस सी का होल स्क्वायर और उसके बाद में c माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब ये समझ लीजिए आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उस पूरे के पूरे सेशन का 90% निचोड़ आपके बोर्ड पर रखा है। तो ये मेरे भाई पूरा का पूरा निचोड़ है आपका। अब हम बताते हैं चारों का इस्तेमाल कब करोगे और कहां पर करोगे। पहली बात, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी दे, फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ए बी बी सी ए सी दे, फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे, फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। और अगर हर एक संख्या का अपना अपना मान दे, ए का मान 101 हो गया, बी का मान 102 हो गया, सी का मान 103 हो गया, तो ये फॉर्मूला नंबर 4 लगाएंगे। इसके भी अपने शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कायदे हैं, कानून है, वो हम सब बताएंगे। बस आपको यहां पर इस बात का मेरे भाई ध्यान में दे करके चलना है,
ठीक है, अब आ जाइए यहां पर। तो सबसे पहले जो शुभारंभ करते हैं फॉर्मूला नंबर 1, आपको नहीं याद करना, याद हम करवाएंगे, आप मत प्रयत्न करिए, आप सीधा बोर्ड पर देखिए, आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 1 मेरे भाई मैंने क्या कहा, आप ये वाला आप देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होगा हमारे किसके, तो बोलेंगे सर यहां पर a प्लस बी प्लस सी, एक बार तीनों का यहां मुंह दिखाई करवा दो और उसके बाद में सभी का स्क्वायर लेकर के आ जाओ और सभी का मेरे भाई जोड़ा लगा दो। फिर से तीनों का अलग अलग मुंह दिखाई करवाइए यहां पर a प्लस बी प्लस सी करके, उसके बाद में इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, आ चुका है। अब एक बार इनकी पेयरिंग, एक बार ए बी, फिर एक बार पेयरिंग बी सी और एक बार पेयरिंग ए सी, और करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए मेरे भाई। बोलेंगे सर ठीक है फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन यहां पर जो है वो मेरे भाई कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। उसके पहले एक छोटी सी बात आप लोग देख लीजिए, काफी बच्चे जो है यहां पर कमेंट कर रहे हैं 501 वाला 501 वाला 501 वाला, तो देखो सही समय पर यहां अपीयर भी हो गया है। जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की है कि पहले 501 बच्चों को हम फ्री में फॉर्मूला बुक देंगे दोस्त यहां पर, तो उसका लिस्ट जारी होगा आप लोगों का 7 जुलाई सुबह 9 बजे, और वहीं पे आदित्य रंजन टॉक्स वाले मेरे भाई चैनल पे, जहां पर आज हमने वीडियो पोस्ट किया था। ठीक है, 40,000 से ऊपर बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है और कम से कम हमारे 4 गूगल फॉर्म क्रैश हो गए हैं मेरे भाई। ठीक है, पूरी दिन हमारी टीम बस इसी बात पे लगी रही है, क्योंकि गूगल फॉर्म अगर हम बंद कर देते तो लोग ये बोलते कि आपको देने की इच्छा ही नहीं थी। ठीक है, इसी वजह से आपने जो है गूगल फॉर्म हटा दिया, और हमने कहा था शुरू के 501 बच्चों का मात्र 35 सेकंड के अंदर में मेरे भाई पूरे के पूरे बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिया था। 35 सेकंड के अंदर में 4000 बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिया था, आप ये समझ करके चलिए। 35 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 35 सेकंड की मेरे भाई बात कर रहा हूं। तो इसकी जो लिस्ट जारी होगी बच्चों को फोन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद तरीके से यहां पर, वो 7 जुलाई सुबह 9 बजे आएगी। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कहीं पर फोन मत करिएगा। अगर आदित्य रंजन सर ने कमिटमेंट की है 501 फॉर्मूले बुक की, तो वो अपनी कमिटमेंट पूरा करेंगे। उन 501 बच्चों का लिस्ट मेरे भाई उसी दिन मैं जारी करूंगा, सारी बातें उसी दिन बताऊंगा, तब तक पेशेंस रखिएगा। हाथ जोड़कर आपके भाई की विनती है, ना कॉलिंग टीम को फोन करिएगा, ना कहीं पर मैसेज करिएगा, ना कोई नेगेटिविटी निभाइएगा, कहीं पर भी नहीं। आप लोग हिम्मत देंगे तो ऐसे 501 वाले मैं साल भर में 5 बार ऑफर लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर एक बार मेरा मन और दिल अगर आप तोड़ देंगे अपने नेगेटिव कमेंट से ना, तो शायद ये मेरे भाई आखिरी ऑफर होगा मेरे तरफ से, इसके बाद से मैं नहीं कर पाऊंगा। पूरी इंडस्ट्री में सब आपसे कमाने का सोचते हैं, अगर मैं आपको देने का सोच रहा हूं जो कि पहले से करता चला रहा हूं, तो मेरा वहां पर सपोर्ट करना। मन में अगर नीयत साफ नहीं होती ना भाई, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता। नीयत साफ है, इच्छा साफ है, इसीलिए फिर से खड़ा होकर के सामने बोल रहा हूं। 501 बच्चों का लिस्ट आएगा। ये आदित्य रंजन टॉक्स हमारा चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जाकर के कर लेना मेरे भाई, उसी के ऊपर में लिस्ट आपकी आएगी। ठीक है भाई, अब ये फॉर्मूला नंबर 1 का मेरे भाई जो है उपयोग देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं सीजीएल में। यहां 2022 का ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, पढ़ लीजिए। ठीक है, सामने आपके सवाल है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का भी मान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान है, ए बी बी सी ए सी का भी मान है। आ गया ना तीनों की वैल्यू। तो जब तीनों का मान आ जाए मिश्रा जी, क्या करना है, फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाना है, 1 लगाना है। उसको भी बोल दीजिए, क्लास ले रही है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, दोनों साथ में इंस्पेक्टर बनेंगे एकदम। ठीक है, बढ़िया तरीके से एकदम। मिश्रा जी ने पूरा कसम खा रखा है, हम दो हमारे दो वाला। ठीक है, तो यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3abc हो जाएगा। और ये बराबर होगा दोस्तों किसके, तो बराबर होगा हमारे ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बच्चों याद रखना है, एक बार तीनों का मुंह दिखाई कराना है, तीनों का एक एक बार स्क्वायर लेकर के आना है, और तीनों को जोड़े में एक एक बार घटाना है। आप जरा यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई, एक बार किसकी किसकी वैल्यू दी गई है। तो एक बार तीनों का सम दिया गया है, तीनों का सम कितना है, तो 6 है। तीनों के स्क्वायर का मेरे भाई सम हमारा कितना है, तो 14 है। और ए बी बी सी ए सी, अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं मेरे भाई, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 11 है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 6 इंटू 14 में से 11 गया 3, और ये आंसर कितना आएगा, 18। और 18 मतलब कौन सा ऑप्शन है बाबू, बताओ, ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो इंस्पेक्टर
बने। ठीक है, बिल्कुल सभी सवालों का उत्तर आप लोग देंगे, हम तो बस एक जरिया है जो आपको कंसेप्ट सिखा सकते हैं, इंस्पेक्टर तो आपको बनना है। आज ये यहां पर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से और दे दीजिए जल्दी से। ये सवाल मेरा है मेरे भाई, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे पता है आप लोग उड़ा देंगे। सवाल में मेरे यहां पर यह है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 6 है, अगर मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारा 8 है, अगर यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान मेरे भाई 11 है, ठीक है, तो मुझे यहां पर आप लोगों से यह चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान हमारा कितना होगा। जल्दी से बता दो मेरे भाई आंसर, यहां पे कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, सेल्फ मेड है, अभी सामने बनाया है सवाल। आंसर बताइए, कंसेप्ट पढ़ा दिया ना, फॉर्मूला नंबर 1, जब तीनों आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 1 लगता है, जब तीनों आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 1 लगता है। बताइए, बताओ भाई यहां पे जल्दी से क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए सॉल्यूशन में सीधी सीधी सी बात है, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर में होता है, तो ये हमारा बराबर होता है, एक बार तीनों का मुंह दिखाई कराना है, तो यानी ये हो गया। उसके बाद में सभी का अपना अपना स्क्वायर लेना है, तो यहां पर हमारा ये भी हो गया दोस्त। और एक बार क्या करना है, तो जोड़े लगा देने हैं। और जोड़े कैसे लगा देने हैं, तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। हम बोले ना आप भूलने की कोशिश करो, हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। आप कहना नहीं हम याद ही नहीं करेंगे, हम तो भूलेंगे। हम बोलेंगे देख लो तुम्हारे भूलने के बाद भी हम तुमको याद करवा देंगे। जोड़ा लगा दिए तीनों का अलग अलग, वो कितना आ गया, तो 6 आ गया। ठीक है, स्क्वायर का सम कितना आ गया मेरे भाई, तो 8 आ गया। और यहां पर माइनस करना है, माइनस करना है, तो माइनस कितना करोगे, तो इतना करोगे। अब मेरे भाई देखो 6 इंटू कितना है, -3, बस पिछला वाला ही आंसर है नेगेटिव साइन के साथ में, कितना हो जाएगा, तो -18 हो जाएगा। बहुत शानदार मेरे भाई, 10,000 से ऊपर बच्चे जो है वो लाइव हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोगों का मेरे भाई जो प्यार मैंने कहा ना कि जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने प्यार दिखाया, रीजनिंग में आप लोगों ने प्यार दिखाया, साइंस में आप लोगों ने प्यार दिखाया, वही प्यार दिखा और वो सर बच्चों ने पूरा किया है। मजा आ गया भाई। ठीक है, सर भी आप लोगों के सामने हैं और बहुत ही प्यार तरीके का आप लोगों ने जो है रीजनिंग के सेशन में प्यार दिखाया है। ठीक है, तो बाकी कुछ बातें जो है सर आप लोगों से कहना चाहेंगे। देखो सबको पहले तो नमस्कार। और इस 10,000 नहीं, अभी अभी मैं देख रहा था 11,000 11,500 लाइव बैठे थे। इस 11,500 के लिए सबको दिल से धन्यवाद। एक्चुअल में बच्चों का इतना प्यार क्यों बन रहा है, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि बैकग्राउंड में ये इंसान जिस तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस 2023 के क्वेश्चंस उठाए और आपके सामने ला करके रख दिए, ना उनको टाइप वाइज बनाया ना उनको लेवल वाइज बनाया, बल्कि 2023 नहीं पिछले 3 साल के सारे सवालों पे ढंग से रिसर्च किया गया। कंटेंट बनाने में दम लगता है। रैंडमली उठाना है तो सर अलजेब्रा के जैसे जैसे उठाए कोई भी उठा देगा, एक टाइपिस्ट बना देगा कंटेंट, लेकिन टाइपिस्ट सिर्फ टाइप करता है, कंटेंट बनाने का काम टीचर का ही रहता है। और आज भी हम टीचर कंटेंट खुद बनाते हैं सेलेक्ट करने के लिए कि ये क्वेश्चंस इस टाइम कराना है। मालूम है कि आपके 9:20 पे कौन सा सवाल कराना है, ये भी हमें मालूम है कि किस टाइम पर कौन सा सवाल कराना है, पहले कौन सा कराना है। और इसके लिए आप लास्ट तक ये 51 दिन 51 मैराथन लास्ट तक देखिएगा बच्चे। अब की बार जब आप सीजीएल इंस्पेक्टर बनने के बाद, अच्छी पोस्ट लेने के बाद जब आप इंटरव्यू दोगे तो सबसे ज्यादा नाम 51 दिन 51 का लोगे। और जब हम आप लोगों से पेपर में मिलने आएंगे, बाहर मिलने जब आएंगे, हम आपके हर शिफ्ट में आपसे मिलने आएंगे और मिलने आएंगे तब आप देखना हर बच्चा यही बोलेगा कि सर आपके 51 दिन 51 मैराथन से पढ़े हैं और उससे बाहर सवाल नहीं आए हैं, और उससे बाहर सवाल आएंगे भी नहीं। अभी मैं 7 बजे कोडिड इनइक्वालिटी पढ़ा के आया। कोडिड इनइक्वालिटी मेंस में पहली बार आया है, और मेंस में पहली बार आया है तो अक्सर ये होता है, रीजनिंग में मैंने ये देखा है कि सर मेंस में जो चैप्टर ऐड होता है ना, तो अगले साल के प्री में वो नहीं मिलता है। तो अब की बार प्री में कोडिंग इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, इसलिए इस तरीके से चैप्टर सेलेक्ट किए। पहला ही टॉपिक मैंने इनइक्वालिटी क्यों सेलेक्ट किया, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप अलजेब्रा पढ़ो, फिर उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ना, फिर उसके बाद आपके पास जब रात को टाइम मिलेगा, 11 बजे सोना थोड़ी ना है भाई, आपको इंस्पेक्टर बनना है। 3-4 महीने जग जाओ, सोलिए, बहुत सोलिए, जितने सोलिए। उसके बाद आप कोडिंग इनइक्वालिटी सर्च कर लेना, 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। क्या सर्च करोगे? 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। जैसे सर्च करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहली वीडियो मैंने आज कोडिड इनइक्वालिटी की पढ़ाई है,
कल भी मैं शाम को 7 बजे, सर मैं सोच रहा था इनइक्वालिटी एक क्लास में करा दूं, लेकिन मैंने आप लोगों का जिस तरीके से लेवल बढ़ते हुए देखा और क्वेश्चंस का लेवल देखता गया, तो मैंने खुद ये सोचा कि 2 क्लास दूंगा मैं आपको, यानी कि कल भी इनइक्वालिटी कराऊंगा और कल शाम को 7 बजे लाइव रहना। कल शाम को 7 बजे लाइव रहने से पहले आज वाली क्लास जरूर देख करके आना। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। कल ही अपने 31 लाख हुए थे और आज 31.1 हो गया। यही बच्चों का प्यार, मजा आता है यार, दिल खुश हो जाता है। और इतने बेहतरीन तरीके से आपको मैथ सिखाएंगे ना यार, आपको मैथ सिखाएंगे नहीं, मैथ से मोहब्बत कराएंगे। आपको मैथ से मोहब्बत होगी, किसी और से भी मोहब्बत हो चुकी होगी लेकिन फिर से मोहब्बत होगी, है ना। कौन कहता है प्यार एक बार होता है, दूसरी बार होता है, पहले वाली से स्मार्ट होनी चाहिए, है ना। मतलब अलजेब्रा पहले वाली से ज्यादा खूबसूरत है। यानी कि ये जो कंटेंट है ये इतना शानदार है, इतना मस्त है, इतना मजेदार है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। और आज पहली क्लास में नहीं, लास्ट क्लास में बोल के जाऊंगा कि लास्ट क्लास में देख लेना 51 दिन 51 मैराथन में यही कंटेंट का लेवल और इसी तरीके से प्यार मिलेगा। 51वें दिन भी मैं आऊंगा, तब भी देख लेना। और आज की स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस ऐसे ही बोलूंगा यार आप लोगों से कि सभी टीचर्स की क्लासेस आप लोग अटेंड करिए। सभी टीचर्स बहुत पीछे मेहनत कर रहे हैं और इस बार आपको अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करना है, जिसके लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो सर की क्लास 7 बजे चलती है। 7 बजे आप लोग लाइव रहा करो रीजनिंग में, 8:30 बजे मैथ्स में और 10 बजे इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सवाल में, ये सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल आपका CHSL का है, जरा देखिए उसी पैटर्न के ऊपर में है। आपको A² B² 4C² और ये सारा का सारा मेरे भाई दिया गया है और बोला गया है किसके बराबर होगा। यार आप लोग एक बात बताइए, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया कि A का क्यूब प्लस हमारा B का क्यूब प्लस हमारा C का क्यूब और माइनस हमारा होगा 3ABC के, ठीक है। ये हमारा बराबर होता है A + B + C। उसके बाद में एक बार सभी लोगों का स्क्वायर आ जाता है और उसके बाद में मेरे भाई AB आता है, फिर BC आता है, फिर हमारा AC आता है। अब इसी के साथ में आपको ऊपर वाले को कंपेयर करना है। आप देखो तो आपका जो A है ये A + B + 2C बाहर उधर पीछे लगा हुआ है, आ जाओ इसको आगे लगा देते हैं। तो A + B + मेरे भाई 2C है। आप देखोगे तो सर A के जगह पर A है, B के जगह पर B है, C ने मेरे भाई अपने आप को दोगुना कर लिया है और जहां जहां पर C के आवरण हुआ है, जहां जहां पर वो आया है वहां वहां पर वो डबल है। A अपने कैपेसिटी में है, B भी अपने कैपेसिटी में है, लेकिन C जो है 2C और 2C का स्क्वायर 4C² बन जाता है। तो मेरे भाई जो मेरा मेन आंसर होगा वहां पर भी क्या होगा, तो वहां पर भी C डबल होगा। A का क्यूब मेरे भाई चुपचाप ऐसा रहेगा, B भी अपना क्यूब लेकर के रहेगा, लेकिन ये C नहीं है 2C है। और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है और C का क्यूब कितना होता है, इतना होता है। वैसे ही A होगा, B होगा 2C और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6ABC। तो यहां पर ये वाला किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, A हो गया, B हो गया, 8C³ हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई आपको देखने को मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना में। कौन से ऑप्शन में, D फॉर देवसेना में। बस ये देखना था डबल कौन हुआ था, C डबल हुआ था, तो मेरे भाई C को यहां पर क्या करना था, हर जगह पे डबल कर देना था। अब याद रखिए ये मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला नंबर 1 कहा था कि फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है कब, जब तीनों का मेरे भाई आवरण हो। अब उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 कब लगाओगे, जब देखो A + B + C तो सदाबहार है, ये हमेशा मिलेगा, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ये सदाबहार था, है, रहेगा। जो चेंज होता है वो बाद वाली भाग होती है। अगर इसके साथ में AB BC AC का पेयरिंग है तो वो फॉर्मूला नंबर 2 है। और फॉर्मूला नंबर 2 आप लोगों के सामने मेरे भाई यहां पर देख लीजिए दोबारा से, ये पूरा का पूरा यही आपका फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 2 यहां पर क्या बोलता है, तो फॉर्मूला नंबर 2 मेरे भाई आप लोगों को यहां पर ये बोलता है कि सुनो A + B + C को तुम रखना, एक बार फिर से सभी लोगों का ला करके स्क्वायर कर दो, एक बार सभी लोगों का ला करके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इनके पेयरिंग के आगे कितना ले लो, -3 ले लो। बोलोगे सर ऐसे मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ आएगा। तो लो मेरे भाई तुम्हारा क्वेश्चन, CPO 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आप सही तरीके से देखिए, A + B + C सदाबहार है, वो हमेशा दिया जाएगा। अगर आपका AB BC AC दे रहा है फॉर्मूला नंबर 2, AB BC AC दे रहा है फॉर्मूला नंबर 2, जल्दी से मेरे भाई मेरे बताने के पहले आंसर बताओ। तो AB BC AC दे रहा है फॉर्मूला नंबर 2, क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए A³
प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ पर सी क्यूब माइनस हमारा 3abc, और ये बराबर होगा किसके? एक बार सर यहाँ तीनों का मुंह दिखाई करवा दीजिए, हो चुका है। उसके बाद में इन्हीं लोगों का क्या कर दीजिए, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर वो भी हो चुका है। और अब इनके जोड़े का 3 गुना करना है मेरे भाई, इनके जोड़े का कितना करना है, तो 3 गुना करना है। तो यानी ए बी बी सी ए सी का कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। आप जरा सवाल में देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना है, तो 5 है। उसके बाद में ए बी, यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ये कितना है, 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी 7 है, 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा बच्चों। और ये सीधा सीधा आंसर 5 इंटू कितना होगा, 4, और ये हमारा हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि इन सवालों को हम जो है वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को आप लोग समझिए कि मैं आपको वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है वो लास्ट क्लास में बताऊंगा, अभी पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाएगी। अब पेपर में ऐसे आसान आसान सवाल आ रहे हैं और बच्चे बेचारे फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं और गलती करते हैं। हम आपको एकदम कहा है ना कि एकदम टाइप वाइज लेवल वाइज पढ़ाएंगे, जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले कराएंगे। अब आप इसी क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने सीजल के प्री में पूछा गया है ना, तीनों का मेरे भाई एक बार सम दे दिया, तीनों का मेरे भाई यहाँ प्रोडक्ट दे दिया, और हमसे यहाँ पर ये पूछ लिया। भाई अभी मैंने क्या कहा था, ए बी बी सी ए सी देगा। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, कौन सा लगाओगे? सभी कमेंट बॉक्स में बताना जरा, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे, बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 लगेगा। जहां ए बी बी सी ए सी हो फॉर्मूला नंबर 2 लगता है, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 हमारा है क्या, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बोलेंगे सर यहां पर ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, सी क्यूब हो गया, माइनस 3abc, और ये बराबर हो जाएगा। सर एक बार यहां तीनों का जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है, यहां पर ऐसे मुंह दिखाई। उसके बाद में यहां पर फॉर्मूला 2 में क्या होता है, इसी का होल स्क्वायर आ जाता है अंदर, ठीक है। इसका मेरे भाई यहां पर अलग अलग स्क्वायर के जगह सारे इकट्ठे होल स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां क्या करते हैं, इनके 3 गुने में से मेरे भाई माइनस कर देते हैं। मैंने कहा ना भूलने की कोशिश करना, हम याद करवा देंगे आपको, ठीक है। परसेंटेज और ये सारे टॉपिक से मैं स्टार्ट कर सकता था भाई, लेकिन मुझे सेशन को मसालेदार नहीं बनाना था, मुझे सेशन को एक इफेक्टिव सेशन बनाना था, ऐसा जिससे वाकई में आपका फायदा हो, ठीक है ना। जहां पर आप दम आकर के तोड़ देते हैं एडवांस मैथ में, मुझे आपको दम भी वहीं से भरवाना था, वहीं से आपके सांसें शुरू करनी थी। देखिए मेरे भाई तीनों का सम कितना होगा, तो 7 होगा। यहां पर 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे भाई 49 होगा, ठीक है। ए बी बी सी ए सी का मान हमारा कितना है, 11। 11 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 हो जाएगा। इस सवाल में सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ए क्यूब है तो वो रहेगा, बी क्यूब है तो वो रहेगा, सी क्यूब है तो वो रहेगा। इन लोगों ने जो है मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दी है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ पर ये -3 को किससे गुना करेंगे, -1 के साथ में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का ही मान हमें चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ए क्यूब हमारा है, ये हमारा बी क्यूब है, और ये हमारा कितना है, तो सी क्यूब है। ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 49 में से अगर हमारा ये चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 16, और 16 का 7 गुना कितना होता है, 112। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112, और ये 3 जा करके जब उधर माइनस होगा तो आंसर में 112 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। समझ गए, पिछली बार चाचा थे, इस बार यहां पर चाची भी हमारी बन चुकी हैं। समझ रहे हैं मिश्रा जी? आइए अगला सवाल देखिए CHSL का। याद रखिए ए बी बी सी ए सी जब आए, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। आप यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी सदाबहार है, ए बी बी सी ए सी दे रखा है, और वो कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 22 है। कितना है मेरे भाई, तो 22 है। आप मुझे यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान बता दीजिए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर देखिए ये जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है, एक बार किसके बराबर, तो एक बार हम यहाँ पर जो है वो तीनों का मुंह दिखाई करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तीनों लोगों को इकट्ठा लाके उनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तीनों को इकट्ठा लाके उनका स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है, उन्हीं के जोड़े का मेरे भाई 3 गुना, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फॉर्मूला नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ये 3 यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। आप लोग मेरे भाई एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो बोलेंगे दोस्तों 12 है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, तो 12 है। कितना है मेरे भाई, तो 12 है। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ए बी बी सी ए सी कितना है, 22 है भाई, और 22 का 3 गुना कितना हो गया,
तो 66 हमारा हो जाएगा। ठीक, अगर आप देखेंगे तो ये 12 हो गया है। ठीक है, 14 से 6 आपका 8 आ चुका है, 13 से आपका कितना हो गया मेरे भाई, ये 7 हो गया। समझ गए बात को लेकर के। यहाँ पे 12 इंटू 78 क्या गुना नहीं कर सकते हैं? 12 का 8 गुना 96 का 6, 9 पास में, 12 से 84 और मेरे भाई 9 कितना हो जाएगा 93, 936। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बनेंगे इंस्पेक्टर। इसी मैराथन से बनेंगे, रोज रात 8:30 बजे क्लास लेने से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर। तो अब आप लोगों ने बेहतर तरीके से ये बात को समझा कि जब हमारा ए बी और बी सी और ए सी देता है तो हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था, मैं फिर से वापस इस टेबल पे लेकर के आपको चलता हूं। जब यहाँ पर तीनों लोग देंगे फॉर्मूला नंबर 1, जब यहाँ पर इसके साथ में ए बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला नंबर 2, लेकिन अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी के साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा, तो कौन सा लगाएंगे? तो फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। और फॉर्मूला नंबर 3 कहता क्या है? तीनों को जोड़ करके आधा कर दो। ये जो तुम्हारा 3 उसके साथ में था, अब ये 3 इसके साथ में आ जाएगा, और एक बार होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस। आप यहाँ देखिए, सेम मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 है। देखिए एक बार दोबारा से यहाँ पर इस पर प्यार भरी नजरों से इसको देखिए, याद कैसे नहीं होगा जरा हम भी देखते हैं। एक बार तीनों को जोड़ करके क्या करना है? तो आधा। ठीक है, उसके बाद में इनके मेरे भाई होल स्क्वायर का देखो, अलग अलग स्क्वायर का क्या कर देना? 3 गुना यहाँ पे, और एक बार यहाँ होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, एक दो बार मेरे साथ में लिखोगे ना क्वेश्चन के साथ में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा याद। अब बोलोगे सर अप्लाई कैसे करेंगे और कहां पर करेंगे, कैसे पता चलेगा कहां फॉर्मूला 1 लगाना है, कहां 2 लगाना है, कहां 3? हम रिवाइज करवाते रहेंगे। ए बी बी सी ए सी देगा मिश्रा जी, कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर ये देखिए, ये हमेशा सदाबहार है, ये रहेगा। ठीक है, आप यहां देखिए, ए बी बी सी ए सी दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो कौन सा लगेगा? तो मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। ए बी बी सी ए सी देता, फॉर्मूला नंबर 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 मेरे भाई है क्या? एक बार हम लोग लिखते हैं, आइए। तो बोलेंगे सर ए का क्यूब करना है, बी का क्यूब करना है, सी का क्यूब करना है, माइनस हमारा हो जाएगा 3 ए बी सी के। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग भी बोलोगे सर पता पहला क्लास ही फॉर्मूले से शुरू कर दिए। भाई तुम एक बात बताओ, मैंने क्या कहा? तुमको मसाला चाहिए या कंटेंट चाहिए? तुम ये बताओ। मसाला चाहिए तो ऐसा पढ़ा दूंगा अलजेब्रा जैसा जिंदगी में सोचा नहीं होगा, लेकिन वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा ये मेरे भाई अलग बात है। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से लिखित रूप में आज स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, क्वेश्चन इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपके प्री में फंस रहा है सभी लोगों की शिफ्ट में, आज के ही सेशन से ये मेरे से आप लिखवा लीजिए। ठीक है, फिक्स है मेरे भाई, आएगा तो आएगा। ठीक है, 30 सवालों तक हमें चलना है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 पर है। यहाँ पर आ जाइए, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर? एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर देना है? तो यहाँ पर आधा कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो भी दिया गया है उसका 3 गुना, यानी यहाँ पर 3 गुना किसका? तो ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर, और एक बार वापस से ये प्यार मोहब्बत में आ जाएगा और अपना होल स्क्वायर करके चला जाएगा। समझ गए बातों को लेकर के? अब इसको आप मेरे भाई सॉल्व करिए। a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 15 है, 15 का 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई 45 यहाँ पे। ठीक है, फिर a प्लस बी प्लस सी जो कि मेरे भाई कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा भाई। ठीक है, आप यहाँ बना लो तो क्या बोलोगे? गुरुजी 5 बटे 2, इतना आसान भी था क्या? 45 में से 25 गया तो ये 20 आएगा, 2 इसे बड़े प्यार मोहब्बत में 10 बार काटेगा और ये हमारा हो जाएगा 50। यार ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, क्वेश्चन में -27 दिया गया, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपने निकाला है वो तो सिर्फ इसका मान निकाला है आपने। अब ये इसका मान हमारा कितना आया? 50 आया। तो इसका मान अगर आपको 50 आया तो लास्ट में आपको क्या कर देना है मेरे भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? तो ये 50 है, उसमें से क्या करना है? माइनस करना है कितना? 27 को। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 23। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। आओ इंस्पेक्टर बने। ठीक है, आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करने मेरे भाई, मेरे इंस्पेक्टर बनने के बाद में, तब देखना हमारे ठाट बाट। क्या समझ रहे हैं मिश्रा जी? अभी बेशक यहाँ पर चावल दाल चोखा में काम चल जा रहा है, तब थोड़ी चलाएंगे। बोलिए, आ जाइए मेरे भाई। सामने से एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, याद रखिए, ए बी बी सी ए सी देगा, फॉर्मूला नंबर 2।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3। कौन सा फॉर्मूला 3? ये सारे फॉर्मूले हैं ना मेरे भाई, इतने प्यार तरीके से आप लोगों को इस फॉर्मूला बुक में दिए ना, ठीक है। पूरे गणित का यार यहाँ पर पूरा निचोड़ इसके अंदर में मैंने दे रखा है, ठीक है। इंडिया की, भारत की ये पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर में भारत के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा कंसेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारे के सारे एग्जाम्पल इसके अंदर में दिए हैं, और इससे एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला बुक के कंसेप्ट को ही मैं लेकर के आया और मैंने इसकी ज़रूरत समझी कि बच्चों को कितनी ज़्यादा नीड है। वो 10 अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, अलग अलग किताबें सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग PDF बना रहे हैं, और उनके नोट्स इतर बितर हैं, फैले हुए हैं। ये मेरे भाई आपको कंप्लीट कंपाइलेशन दे देता है और आपको कहीं पर भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरिथमेटिक प्लस एडवांस पूरा कलरफुल किताब है, फिगर के माध्यम से हर कुछ दिया गया है, सारे गणित के, एडवांस मैथ के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, अलजेब्रा के, परसेंटेज के, सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिए गए हैं और बड़े बड़े सवालों को आसान भाषा में बनाने की विधि बताई गई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर यह नंबर 1 किताब चल रही है और ये किताब का नाम है मैथ्स फॉर्मूला बुक यानी ब्रह्मास्त्र, जो कि आप इसे 200 रुपये के अंदर में, 190 या 200 रुपये के अंदर में इसे मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मंगा करके इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। कोई ऐसा आज तक इंटरव्यू नहीं रहा मेरे भाई किसी टॉपर का जो मैंने लिया हो और उसने ये ना कहा हो कि मैंने ये फॉर्मूला बुक नहीं पढ़ी है। ये उसके सिलेक्शन के आखिरी दम तक उसका साथ निभाती है। इसको मंगा करके इसको अपने पास रखिए और ज़रूर तैयारी करिए, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3 है, तो फॉर्मूला नंबर 3 है तो फॉर्मूला नंबर 3 हमारा क्या होगा, एक बार लिखते हैं ना यार ताकि याद हो जाए। तो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए, तो तीनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में सर यहाँ पर 3 गुना करना है, किसका करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, तो माइनस तीनों का सम का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। एकदम कंठस्थ याद कर लेना है, आप लोगों को फिक्स कर लेना है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तीनों का जोड़ कितना है, तो बोलेंगे सर 12, तो यहां पर करिए 12/2। समझ गए बात को। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 12, 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। मेरे भाई ये काटेगा 6 बार में और यहां पर आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कौन सा ऑप्शन है, ए है, बस बात खत्म, ठीक है। तो जहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, आप लोग बताइए क्या लगाइएगा, फॉर्मूला नंबर 3 लगाइएगा। आंसर्स आप लोगों के धीरे हो गए हैं, आंसर मेरे भाई यहां पर पूरा का पूरा देते रहिए, ठीक है। अब यहां पर बारी आती है मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 4 की। ए बी बी सी ए सी है, फॉर्मूला नंबर 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, फॉर्मूला नंबर 3। अब फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग कहां पर करेंगे, ये देख लीजिए मेरे भाई। ये फॉर्मूला नंबर 4 आप लोगों का आ रहा है और ये फॉर्मूला नंबर 4 ये है, और इसका प्रयोग कहां पर होगा, जहां इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे भाई देखिए, मैं आप लोगों को एक जादू की चीज दिखाता हूं और ये जादू की चीज यहां पर क्या है, बस देखिएगा। आप लोगों ने कभी गणित को इतना सिंप्लीफाइड पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान भी है ये भी नहीं सोचा होगा आपने। देखिए असल में यहां पर क्या होता है कि ये फॉर्मूला नंबर 4 है, ठीक है, और उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, कुछ नहीं करना है, ये वाला भाग हमारा सेम रहता है, ठीक है। ये जो बराबर होता है वो किसके होता है, एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर दो मेरे भाई यहां पर, तो बोलोगे सर यहां पर क्या करते हैं, आधा, ठीक है। और उसके बाद में किसका करेंगे, तो यहां पर मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में यहां पर b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई यहां c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मैंने कहा ना जादू दिखाते हैं हम आपको। आपका एग्जामिनर क्या करता है, इसमें 2 तरह के सवाल बनाता है, और 2 तरह के सवाल कौन से बनते हैं, एक पूरा का पूरा यहाँ पर ये बनता है कि जैसे मान लीजिए हमने a की वैल्यू दे दी 9, ठीक है, या 99 मैंने दे दी, और b की वैल्यू मैंने दे दी मेरे भाई 100, और c का मान मैंने दे दिया 101, और मैंने इस पूरे का मान पूछ लिया, तो आपको यहाँ पर वैल्यू रख करके बनाना है। लेकिन जब तक आप इसमें वैल्यू रखोगे ना, आपका जीवन खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है वो समझो। 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक यहाँ पर ये बनता है कि ये पूरे का मान बताया जाए, और दूसरा जो सवाल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतने का मान बताया जाए। और ये जो इतना वाला पार्ट होता है ना, बड़ा बदमाश होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा रिलेट कराता हूँ, मतलब आप समझ जाओगे, बस आप 2 मिनट मेरी बातों को सुनो, और ये लास्ट है, इसके बाद में यहाँ पर बड़े क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला नंबर 1 भी इसके बराबर में है, और फॉर्मूला नंबर मेरे भाई यहाँ पर 4 भी इसके बराबर में है। तो अगर मानो ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? तो आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल बराबर होंगे। तो एक बार मेरे भाई इन दोनों को आपस में बराबर करके
हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है ना वो हमारा यहाँ पर क्या बनता है। एक बार हम दोनों को बराबर करके देखते हैं। हमने क्या कहा कि सर ये वाला भी मेन के बराबर था और ये वाला भी मेन के बराबर था। तो अगर मेरे भाई कल के दिन मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर इसके मेरे भाई बराबर करूँगा तो यहाँ पर मेरा भाई क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो। प्रीवियस ईयर में आया, लोगों को पता नहीं है बराबर कैसे करना है, लोगों को ये नहीं पता इनके बीच में संबंध क्या है, और इतना गलती कर देते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं इसे बराबर करता हूं तो आप देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के मेरे भाई यहाँ पर कट जाएगा, और जब ये मेरे भाई इस वाले के मेरे भाई कट जाएगा ना तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है कि a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ab माइनस यहाँ पर bc और माइनस यहाँ पर ac, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा पता है? ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? c माइनस a के होल स्क्वायर के। अब बोलोगे सर ये क्या है? अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कभी पेपर में ये पूछ लिया स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, ये अगर ये पूछ लिया तो आपको इसका क्या करना है? आधा। ठीक है, तो आओ मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 4 से ही ये निकला हुआ एक सवाल है और आपके सामने मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोला गया। 11 नंबर सवाल में a का मान 101, b का मान 102, c का मान 103, और यहाँ सीजल के 2023 में बोला गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस इतना। अभी मैंने आपको ये बताया कि यार समझो मेरी बात को, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर माइनस तुम्हारा ab माइनस तुम्हारा bc माइनस तुम्हारा ac, ये मेरे भाई किसके बराबर में होगा? तो बोलोगे सर हाफ ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पर कितना? तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आप बोलेंगे सर ये देखिए हम क्या रखेंगे? आधा। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो इसीलिए इसका अलग स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो इनके डिफरेंस का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो ये बताइए, a में से b को घटाइए, 101 में से 102 को घटाइए, -1, और -1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा। b में से c को घटाइए तो बोलेंगे -1 का स्क्वायर हमारा इतना होगा। c में से a को घटा दीजिए, 103 में से 101 को घटा दीजिए, 2 आएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4, 4 1 5 1 6, 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये सवाल चुटकियों में याद करा दूं तो, मैं अगर आपको ये सवाल चुटकी में याद करा दूं तो देखिए आपका आंसर कितना आया? 3 आया। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा था कि मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे तो बहुत कुछ सीख करके जाओगे, और शुरू में ही अगर जज कर लोगे तो बहुत कुछ कहानी खराब हो जाएगा। ये जो है ना आपका ये फॉर्मूला नंबर 4 है, आपको पता है ये बात। अगर आपका जो ये वैल्यू दिया गया होता है, अगर ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समानांतर श्रेणी में हो, बराबर का इंक्रीज हो रहा हो या बराबर का डिक्रीज हो रहा हो, जैसे एक से ये बढ़ रहा है और एक से ये बढ़ रहा है, उस केस में सर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, उस केस में ये वाले जो भाग होता है ना, इसका जो मान होता है वो मेरे भाई होता है 3 टाइम ऑफ बी डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई इसका जो मान होता है वो होता है 3 टाइम ऑफ बी। ठीक है, अगर सिर्फ इसका वैल्यू पूछता है तो 3 बी डी स्क्वायर बताते हैं, और अगर टोटल का मान पूछता है तो यहाँ पर ठीक है कितना बता देंगे? 3d स्क्वायर मेरे भाई, ये हमारा कितना होता है तो ये 3d स्क्वायर होता है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इसका वैल्यू पूछता है तो 3d स्क्वायर होता है, और अगर टोटल का वैल्यू पूछे तो ये इसके साथ में गुना होकर के 9bd स्क्वायर बनता है। और ये शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने फॉर्मूला बुक में डिस्कस कर रखा है क्योंकि इसके ऊपर में काम मैंने किया है। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाला भाग पूछे तो 3 टाइम ऑफ डी का स्क्वायर। बोलोगे डी क्या है सर? तो डी जो है यहाँ पर डिफरेंस है, और अगर पूरा पूछता है तो 9bd स्क्वायर। अब बोलोगे सर अप्लाई कैसे करें? वेट करो, सब्र करो, सब कुछ बताएंगे हम। ठीक है, आप ये बात बताओ मेरे भाई, आपके सामने आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा? तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपके सामने आपके एग्जामिनर ने ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, और इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी। आपको पता है ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में है। अब अगर एक बार डेटा को देखो, अगर ये बढ़ते क्रम में है और घटते क्रम में है और बराबर से है, तो आपको पता है ये पूरे का मान कितना होगा तो 3 टाइम ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंस हमारा कितना है? तो डिफरेंस कितने का है भाई? तो 1 का है। तो यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 1, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 सेकंड में आंसर हमारा आ जाएगा 3।
मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि देखो यार, पेपर में तो 40 लाख लोग 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या 25 के 25 लाख सिलेक्शन ले पाते हैं? नहीं ना मेरे भाई। वहीं उतनी सिलेक्शन होती है जितनी वैकेंसी होती है। और वो जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं? वो मेरे भाई जिनके पास में अपने बनाए हुए मेथड होते हैं, जिनके पास में अपने स्मार्ट अप्रोच होते हैं, जो दुनिया के घिसे पिटे रास्तों पर चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा खेल ये समय का है। 60 मिनट मुझे मिला है, 60 मिनट मेरे पड़ोसी को मिला है। जो सवालों को जल्दी बना करके सबमिट करेगा, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। बस यहाँ पर यही खेल है। आपको लगेगा कि यार मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ला दिया, तो देखो ना यार, प्रीवियस ईयर पे इस पे क्वेश्चन आया है। अब देखो, ए का मान 2022, बी का मान 2021, सी का मान 2020। ये एक एक से मेरे भाई घट रहा है, और घट रहा है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस इतना पूछा गया। इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर में? 3d स्क्वायर के बराबर में। यानी यहाँ पर 3 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितने का? तो 1 का। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो आंसर कितना होगा? 3। 1 सेकंड भी काफ़ी है मेरे भाई। तो ये 1 सेकंड काफ़ी कब हो पाया? जब आपने कंसेप्ट को समझा। याद रखिए, तो हमने शुरू कहाँ से किया था? तीनों दिया हो, फॉर्मूला नंबर 1। ए बी बी सी ए सी दिया हो, फॉर्मूला नंबर 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हो, फॉर्मूला नंबर 3। इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में भी काफ़ी सारा जो है यहाँ पर कंसेप्ट है। ये पहला कंसेप्ट है, अगर ये देगा तो 3d स्क्वायर, ठीक है। और वो भी कब? जब एपी में हो। आप यहाँ देखिए, एक और सवाल आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या पूछ लिया, जरा क्वेश्चन तो देखो। क्वेश्चन में ए का मान 94, बी का मान इतना, सी का मान इतना। अब आपको पता है कि ये जो पूछा गया है ये हमारा क्या है? तो बोलोगे सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस हमारा 3abc। एक बार बच्चे फॉर्मूला नंबर 4 लिखना, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर a माइनस बी का वोल स्क्वायर, b माइनस सी का वोल स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पर c माइनस ए का वोल स्क्वायर। ये सारी बातें हो गई ना यहाँ पे। अब जरा गौर तरीके से देखो, ये पूरे की वैल्यू होती है 3 टाइम ऑफ कितना? तो ये पूरे की वैल्यू होती है 3 टाइम ऑफ डी स्क्वायर। और ये जो होता है ये बी बी बी, ऐसे मान करके चलो, ये बी 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 तो 3b है, तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 9bd स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये 9bd स्क्वायर क्या है? b का मतलब बीच वाला, यहाँ पर b की वैल्यू, और d का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। पहला क्वेश्चन है इसीलिए सब लिख करके समझा रहा हूँ, अगले में सीधा आंसर लिखूंगा। 9 इंटू बीच वाला कितना है? तो मेरे भाई 95 है। और डिफरेंस यहाँ कितने का है? 94 से 1 मेरे भाई 95, तो 1 का है। 9 पचे 45, और 9 9 81, और मेरे भाई 4 85, 855। ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि इस सेशन से प्यार है, ठीक है। लाइक में थोड़ी कमी हो चुकी है आप लोगों की, और मुझे ऐसा मेरा लग रहा है ग्लूकोज डाउन हो रहा है। थोड़ा मेरे भाई लाइक बढ़ाते रहिए आप लोग, तभी तो मज़ा आएगा ना यार, ठीक है। एनर्जी पूरी देखो, 1.5 घंटे में लगातार बोलता हूँ। सोचते हो ये कितना दुखता होगा, ये कितना दुखता होगा, और वो भी रात तक मेरे भाई, पूरे दिन पढ़ाने के बाद में। यहाँ तो छोटा सा एक अंगूठा से टच करना है आपको अपने स्क्रीन पे, सब्सक्राइब करना है, टच करना है, बस। और क्या है बताइए? प्यार दिखाओ यार थोड़ा, मतलब बढ़िया सपोर्ट रहे ना, मज़ा आता है। एक लीडर का भी लीडर अपने गुण से नहीं बनता, उसको उसके लोग बनाते हैं, उसको सपोर्ट दिखाते हैं। एक से एक बड़े अभी इस बार जो है लीडर हुए। देखो आप लोग यहाँ पर चिराग पासवान को लोगों ने कितना प्यार दिया। आप तेलंगाना में जाकर के देखो, यहाँ पर पवन कल्याण को लोगों ने कितना प्यार दिया। तो खुद से बड़े नहीं बने, लोगों के प्यार से बने। वो मेहनत करते चले गए, लोग सपोर्ट दिखाते चले गए। यहाँ आपका भाई मेहनत कर रहा है, सपोर्ट आप दिखाओ, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, सेम तरीके से देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेरे भाई वैल्यू पूछा है। ए का मान 1001, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर 1001 है। बी का मान कितना है? तो 1000 मेरे भाई 4 है। और सी का मान कितना? 1007 है। पहली बात, क्या ये एपी में है? तो देखो इसमें 3 का इंक्रीमेंट है और 3 का इंक्रीमेंट है, बिल्कुल जनाब एपी में है। और जब ये एपी में है तो हमारा आंसर 9bd स्क्वायर होगा। हमारा आंसर कितना होगा? 9bd स्क्वायर। तो जो ये हमसे पूछा गया था, इसका मेरे भाई आंसर हमारा कितना होने वाला है? तो बोलोगे सर 9 टाइम ऑफ b इंटू डी स्क्वायर। 9 कितना हो जाएगा? तो 9bd स्क्वायर। 9bd स्क्वायर 9 इंटू बीच वाला कितना है? 1000 मेरे भाई यहाँ पर 4 है, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 3 का स्क्वायर कितना? तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 इंटू 9 मेरे भाई देखो, एक बार ऐसे कर लो, 9 चौके कितना हो जाएगा? तो 36, और 9 0, और ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर से इसका एक बार 9 गुना कर लो भाई, ठीक है। तो 9 छक 54, 9 त्रिक 27, और 5 32, और ये हो गया यहाँ पर 81,324। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डिजिटल सम या यूनिट डिजिट नहीं लगा पाते क्योंकि दोनों सेम ही थे, इसीलिए आपको गुना करना पड़ता, ठीक है। आज ये मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? पहले ये बताओ।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी बता दो यहाँ पे। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर मान लीजिए कि ये एपी में नहीं होते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक्स भी 225 के बराबर है, जेड भी 225 के बराबर है और वाई 226 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं है, नहीं है एपी में तो फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास में, उसको अप्लाई करो ना यार, क्यों परेशान हो जाते हो ये बताओ। तो आपके पास में जो यहाँ पर ये पूछा गया, और क्या पूछा गया कि x का क्यूब प्लस मेरे भाई y का क्यूब प्लस मेरे भाई z का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3xyz। क्या बोलोगे, एक बार भाई हमारे तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार तीनों को जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं तो आधा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर x और y का एक बार हमें डिफरेंस लेना है, फिर उसके बाद में y और z का मेरे भाई डिफरेंस लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर z और x का डिफरेंस लेना है और अपना काम तमाम करना है। आप देखोगे तो तीनों को जोड़ करके आधा करो, तो तीनों को जोड़ करके x का मान कितना तो बोलोगे 225, y का मान कितना तो बोलोगे 225 और z का मान कितना तो 226। पहला सवाल है ना, इसीलिए मेरे भाई मैं सारे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। समझ गए बात को लेकर के। ये हमने क्या कहा, तो तीनों को जोड़ करके हमने आधा किया। उसके बाद में x और y में देखो, x और y में कोई भी डिफरेंस है तो बोलोगे नहीं तो 0 हो जाएगा। y और z में एक का डिफरेंस, एक का स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है, और z में और x में कितने का डिफरेंस है, तो मेरे भाई z में और x में यहाँ पर 26 में से 25 घटा दो, एक का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, 2 हमारा 2 से क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई सभी को जोड़ना है, 225 225 225 675 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 676। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, बी है। तो ये दिखने में इतना बड़ा होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती यार इतनी, इसका इतना बड़ा औकात नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, दिखने में अपने आप को भारी भरकम दिखाएगा बस। ठीक है, और यही सारे अलजेब्रा आज तक आपको डरा रहा था, यही अलजेब्रा आपको परेशान कर रहा था, जबकि इसकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अब देखो आपके सामने आप लोग क्वेश्चन उड़ा रहे हो, मैं थोड़ी उड़ा रहा हूँ यार। अब ये देखो CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ए का मान 335, बी का मान 215, सी का मान इतना। क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई, आंसर नहीं दे सकते हो, बताओ क्या बोलोगे। गुरुजी एक बार तीनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए, जब भी यहाँ पर वैल्यू सब लोगों का दे फॉर्मूला नंबर 4, जब भी वैल्यू सब लोगों का दे फॉर्मूला नंबर 4, उसको करने के लिए जोड़ करके आधा। उसके बाद में क्या करेंगे, ए में से बी को घटाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा देख लो। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं इसीलिए ताकि एकदम रट सा जाए, और यहां पर आप लोग मेरे भाई ना भूलें, आप लोग यहां पर ना भूलें। मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास के खत्म होने के बाद में अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, और नहीं बनाया तो वीडियो को देख करके एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। ये अलजेब्रा है, एक बार दोबारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। तीनों को जोड़ करके आधा, तो यहां तीनों को जोड़ना 300 200 500 500 और 100 मेरे भाई 600। ठीक है, उसके बाद में 35 और 15 हो जाता है मेरे भाई 50, और 50 और 80 हमारा 130। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 5 1 6 और मेरे भाई 6 में 130 जोड़ दो तो ये हमारा 730। थोड़ा सा गुना और ये सब फास्ट रखना है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसमें से घटाना है a में से b को। अब a में से b को घटाओ, देख रहे हो ना कितना भयंकर कैलकुलेशन है, चुटकियों में बजा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटाओगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 120। 120 में यहाँ पर देखो 120 का होल स्क्वायर करना है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। 120 में क्या आता है 12, 12 का स्क्वायर 144 और 0 का स्क्वायर मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर b में से c को घटाना है, तो यहाँ b में से c को घटाओ, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 35, और 35 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 1225 होता है। फिर a में से c को घटाना है, अब a में से c को घटाना है तो यहाँ 335 में से 180 को घटाना है, कितना हो जाएगा मेरे भाई आप बताओ। तो उसमें 100 कितना हो जाएगा 155, कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल 155। अब 155 का स्क्वायर करना है, दुनिया डरती है मेरे भाई, यहाँ पर 155 ही है ना, 155 का स्क्वायर सेकेंडों में कर दोगे भाई। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 15 को 16 के साथ में, 15 को उसकी अगली संख्या 16 के साथ में कर दो, यानी 15 × 16 कितना 225, 15 250 हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देना है, तो सारा का सारा मेरे भाई खेल खत्म। 2 से अगर आप काटोगे, डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं भाई सारे डिजिट मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अंकों को जोड़ करके एक बार उनका डिजिटल सम लगाना। ठीक है भाई, एक बार सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम हम लोग देख लेते हैं। 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। ठीक है, और 5 2 7 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर
ठीक है, 16 पच्चे 80, 16 कम 16, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे भाई 240 होगा आप लोगों का, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। अब डिजिटल सम देखिए, तो यहाँ पर डिजिटल सम का मतलब होता है सबको जोड़ करके निकालना। तो यहाँ 7 और 2 9 खत्म, उसके बाद में 4 4 8 और 1 9 खत्म, 5 2 मेरे भाई 7 हो जाएगा। उसके बाद में 5 4 9 खत्म मेरे भाई, 3 2 5 2 7 और 1 ये हमारा 8 हो जाएगा। लंबा पड़ जाएगा भाई, डिजिटल सम भी तुम्हारा जो है ना हिसाब किताब गंदा करेगा। 3 2 5 1 6 2 8 और 1 ये हमारा 9 हो जाएगा। बहुत लंबा डिजिटल सम से तुम्हारा मतलब यहाँ पर हो सकता है। चलो डिजिटल सम से देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार देख लेते हैं डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है। हम थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। डिजिटल सम का मतलब होता है सभी को जोड़ना। आपने यहाँ सभी लोगों को जोड़ा है तो 8 आया, एक अंकों तक सबको जोड़ा 7, सबको जोड़ा 8, सबको जोड़ा 9, ठीक है भाई। अब उसके बाद में यहाँ पर सब लोगों को जोड़ लो, ठीक है। 2 जैसे इसे काटेगा, कितनी बार में काटेगा, तो 2 का 3 गुना 6, 2 का 6 गुना 12, इतना। इन सब को जोड़ो तो 6 और 3 9 खत्म, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 4 4 8 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 9 यहाँ पे, ठीक है। 5 4 9 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और मेरे भाई 2 7 और दोनों यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4। जोड़ते वक्त में 9 को नहीं लेते हैं, 4 और 1 5, 5 का 5 गुना मेरे भाई हो जाएगा 25, 25 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 7। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आए आपको डिजिटल सम मेरे भाई लगाना है। अब ये डिजिटल सम होता क्या है, इसके लिए आपको मेरे भाई यूट्यूब पर ही सर्च करना होगा। और यूट्यूब पर जा करके जब आप मेरे भाई सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, मतलब आप यहाँ से यूट्यूब खोल लीजिएगा। हालांकि मैं देखो यहाँ पर खोल ले रहा हूँ रैंकर्स गुरुकुल, यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब है। ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, आप यूट्यूब पर जा करके जब आप सर्च करोगे ना तो तरीके से मेरे भाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहीं पर जा करके सर्च कर लेना डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर। बहुत ही प्यारा लेक्चर है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा लेक्चर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल सम मेथड भाई आदित्य रंजन सर। 2 वीडियो मिलेंगी, 1.5 मिलियन व्यूज़ है पहले पर, दूसरे पर भी उतना ही है। और ये 2 वीडियो देख लोगे तो कैलकुलेशन की ऐसी तैसी करके रख दोगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चंस भी हमने क्या कहा, उठाएंगे एकदम शून्य लेवल पे उठा करके छोड़ेंगे मेंस लेवल पे, ठीक है। तो डिजिटल सम वाला देख लीजिएगा आप लोग जरूर। आ जाइए, अब एक छोटा सा सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मेरे भाई होमवर्क है, बड़े आसानी से आप लोग इसे करिएगा। यहाँ पर मेरे भाई पूरे का मान दे रखा है a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, ये दे रखा है। और ये पूछा है भाई साहब 1 सेकंड में इस सवाल का उत्तर दे सकते हो। तो इसका जो आंसर है ना वो आपको आंसर में देना है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। अभी तक मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो। तो इसका यहाँ पर आंसर किस में दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। समझ गए बात को लेकर के, सभी लोग दोगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक हार्ट दूंगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 देखिए। एक बच्चा कहता है हिंदी में क्वेश्चन दीजिए। बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, तुम ये बताओ अलजेब्रा और ट्रिगो में हिंदी नाम की कोई चीज़ होती है? इसको हिंदी में भी टाइप करवाएंगे तो क्या करवाएंगे बताना, यही तो टाइप होगा ना यार, हैं? भौकाल आदमी हो तुम एक नंबर के भाई। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से एक अलग ही दुनिया में आप चल पड़ते हैं और अलग ही टाइप यहाँ पर आप सीख रहे होते हैं। और वो मेरे भाई यहाँ पर टाइप क्या है, इसको 18 नंबर को आप देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस हमारा इतना, ये हमारा किसके बराबर में होगा। अभी आप देखो यहाँ पर ये सारा समझो मेरे भाई, ये सारे सवाल देखो CHSL में आया है और पूरा का पूरा कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। तो बोलोगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर x प्लस यहाँ पर कितने y प्लस यहाँ पर कितना z और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और मेरे भाई यहाँ पर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये पूरे के पूरे इस भाग को काट देगा और सिर्फ कितना बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। इसके ऊपर में देखते रहिए आप लोग कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा और आप उसको कितने आसानी से आप लोग उसे टैकल कर सकते थे। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखिए, आपको देखने में डरावना लग रहा होगा बट मेरे भाई ये कितना आसान होगा। आप यहाँ पर देखो ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई ये पूरा मान अपॉन में ये पूरा मान पूछा है। क्या मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया? याद करो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला भाग और ये वाला भाग कुछ याद आ रहा है, ये किस में टूटेगा बताइए मेरे भाई यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए अभी आपने हमें ये चीज़ पढ़ाई है,
बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई है। ठीक है, क्या मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया है तो ज़रा देखो, मैंने सिंपल एक ही बात कही है बच्चों आप लोगों से, और वो मैंने ये कहा है कि जब भी इनके अलग अलग मान दिए गए होंगे फॉर्मूला नंबर 4 का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? फॉर्मूला नंबर 4 का इस्तेमाल होगा। और फॉर्मूला नंबर 4 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस इसके लिए क्या बोलता है? तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी ले लो मेरे भाई। ठीक है, या फॉर्मूला नंबर 1 ही ले लो, क्या जरूरत है 4 लेने की, 1 ले लो। ए प्लस बी प्लस सी ले लो, उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 1 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, और माइनस हमारा हो जाएगा ए बी, माइनस हो जाएगा बी सी, माइनस हो जाएगा ए सी के। ये फॉर्मूला नंबर 1 है भाई। ठीक है, इसमें से अगर -1 अगर आप कॉमन ले लेते हो, माइनस कॉमन ले लेते हो, तो जितनी संख्याएं माइनस में है वो सारी की सारी प्लस में हो जाएंगी आपके, और जो मेरे भाई प्लस में है वो सारा का सारा किस में हो जाएगा? तो वो सारा का सारा आपका माइनस में हो जाएगा। आप ये पूरे को इस पूरे के साथ में काट देना, और जो भी आएगा उसे -1 से मेरे भाई डिवाइड कर देना। एक बार सबको जोड़ करके देखो, -5 -6 माइनस का 11, -11 में 10 को जोड़ेंगे, -11 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1, और उसे मुझे कितने से डिवाइड करना है? -1 से, तो ये मेरे भाई खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1। और इस सवाल में 99% बच्चे जो हैं वो गलत आंसर देते हैं। आपने शुरू में ही देखा पूरे कमेंट बॉक्स में सभी लोग -1 दे रहे थे, और अभी भी काफ़ी लोग -1 दे रहे हैं। ये गलती है, उनका फोकस नीचे वाले पे नहीं जाता है, और एग्जामिनर इसी बात का फ़ायदा उठा करके आपके नंबर काट लेता है। आइए मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल देखिए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, सी का मान दिया गया, और ये आपसे वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये सवाल भी मेरे तरफ से बड़े प्यारे भाई मेरे आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 25 15 40 में से 10 गया, 30 30 का आधा कितना होगा? तो 15। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बट एक बार आप लोग ट्राई करना, विद इन सेकेंड्स में आप लोग इसे बना लोगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक छोटी सी बात बता देता हूँ भाई। देखो, अगर आपको पूरा का पूरा मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से, तो 51 दिन 51 मैराथन में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसके संपूर्ण क्वेश्चंस का मेरे भाई प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारी ये सीजल वैरियर वाली जो बुक है, आप इससे मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास में कम है, और इस कम समय में बढ़िया सवालों का जाखिरा आपको इस किताब के अंदर में मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ इस किताब को मतलब आप 40 से 45 दिनों के अंदर में इस किताब को ख़त्म कर सकते हैं, और पेपर तक आप इसका 2 बार रिविजन कर सकते हैं। और जिस भी चीज़ को आपने एक बार ख़त्म कर लिया, तो आपको भी पता है कि उसमें आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा। तो एक तरफ मैं जो इधर मैराथन कराऊंगा मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में आप इससे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये बुक आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, बेस्ट सेलर बुक है, और इस समय सबसे ज़्यादा बच्चे सीजल के लिए इसी को प्रेफर कर रहे हैं। मात्र 220 रुपये के अंदर में विथ डिलीवरी आप इस बुक को मेरे भाई मंगा पाएंगे। जो काम मेरा है इन्फॉर्मेशन का, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पर आ जाइए, कुछ सवाल हम आप लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिर्फ अब आप लोगों को उड़ाना है और कुछ नहीं करना है। आप इस सवाल को देखो, ए बी बी सी ए सी का मान 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान मेरे भाई कितना है? तो हमारा 20 है, और हमसे यहाँ पर ये पूरे का मान मेरे भाई पूछा है कि ये पूरे का मान बताओ। अब ये गौर से देखो, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है मिश्रा जी? फॉर्मूला नंबर 4। मतलब पता है यहाँ पर क्या है? ये गाना कह रहे हैं, ये फॉर्मूले में आपको एक तरीके से घुमा दिया गया है। कैसे घुमाया गया है वो समझिए। आप यहाँ पर ये बोलेंगे, गुरुजी देखिए यहाँ पर बात को समझिए, ये दिखने में कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है, और जैसे इसके लक्षण है ये पूछा कौन सा गया है? तो फॉर्मूला नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर ये सिर्फ ये दिया गया होता है तो फॉर्मूला नंबर 2 होता है, सिर्फ अकेला ये दिया गया होता है तो फॉर्मूला नंबर 3 होता है, लेकिन जहाँ पर दोनों दिए गए हो वो मेरे भाई फॉर्मूला नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। ठीक है, तो दिया गया है जैसा डेटा, तो वो संकेत कर रहा है फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ का, और जो पूछा गया है वो फॉर्मूला नंबर 4 है। तो कोई बात नहीं, एक बार 1 और 4 को हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कि हम क्या पॉसिबल रिजल्ट जो है वो इनके में निकाल सकते हैं। तो अगर हम पॉसिबल रिजल्ट की बात करेंगे तो फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो मेरे भाई यहाँ पर ये था, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद दोस्तों बताइए क्या होगा?
तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा ए बी, माइनस हो जाएगा बी सी, माइनस हो जाएगा ए सी। और जो फॉर्मूला नंबर 4 होता है वो क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन इसके आसपास ही घूमे हैं पिछले 3 सालों में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बना पाएंगे। ये दोस्त मेरे पूरा पूरा इसको काट देगा, ठीक है। अब आप अगर देखोगे या मत देखो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो किसका मान पूछा गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू यहाँ पर ये पूरा और इंटू यहाँ पर ये पूरा, मतलब इसका मान पूछा गया है। और ये किसके बराबर में है, तो ये इसके बराबर में है। इसमें मेरे पास में किसका मान दिया गया है, तो इसमें आप बोलोगे गुरुजी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना है आपका, तो 20 है, ठीक है। उसके बाद में ए बी बी सी ए सी, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे भाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए बी बी सी ए सी का मान कितना है, तो ये 8 है। अब लफड़ा आ गया कि यार ये कहाँ से लेकर के आए, ये कहाँ से लेकर के आए, तो मैं पता है क्या बोलूँगा, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ख़त्म करूँगा। याद करो शुरू कहाँ पर किया था, याद है शुरू कहाँ पर किया था, अगर नहीं याद तो बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 टाइम ऑफ यहाँ पर ए बी प्लस यहाँ बी सी और प्लस यहाँ पर ए सी, यहीं पर शुरू किया था। आप गौर से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 20 है। ए बी बी सी ए सी का मान कितना 8 इंटू 2 मेरे भाई 16 है, कुल मिलाकर के हो जाएगा 36। इस संख्या का स्क्वायर 36 होगा, तो अगर मैं यहाँ रूट करता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी का मान मेरे भाई कितना होगा, तो 6 होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, तो 6 होगा। तो आंसर कितना होगा, 6 इंटू कितना 12, जो कि मेरे भाई 72 होगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब समझ में आया मेरे भाई कैसे आप लोगों ने पूरा रिलेट किया, शुरू कहाँ पर किया था, इस फॉर्मूले के साथ में, और खत्म हो गया आपका यहाँ पर। समझ गए, पहले फॉर्मूला नंबर 1 देखा, फिर फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ा, फिर फॉर्मूला नंबर 3 पढ़ा, फिर फॉर्मूला नंबर 4 पढ़ा, फिर फॉर्मूले 4 के साथ में बाकी लोगों के रिलेशंस आपने पढ़े यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। समझ गए बात को लेकर के, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखिए, आपके सामने आपको लगेगा कि यार ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन CHSL का, ठीक। और यहाँ देखो इतना बड़ा बड़ा, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब, क्या लगता है ये सवाल बनाने वाले होते हैं? भाई 1% भी नहीं होता है, ये दिखने में भारी भरकम होता है। 59 को क्या मान लो, तो A मान लो, 54 को क्या मान लो, तो B मान लो, 57 को क्या मान लो, C मान लो। अब जरा क्वेश्चन में वास्तव में देखो क्या दिया है, ये मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे गुरुजी A का क्यूब है। ये दोस्त यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे गुरुजी B का क्यूब है। अगला मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो C का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो 3ABC है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे A प्लस बी प्लस सी। भाई एक बात बताओ, ये बताने वाली बातें हैं यहाँ पर। जब भी आपको A B और C के अलग अलग मान दिए हो, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मिश्रा जी बताइए? फॉर्मूला नंबर 4 लगाते हैं कि नहीं? और ये फॉर्मूला नंबर 4 में जब तब्दील होता है तो ये किसके बराबर में होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ कितना हो जाता है मिश्रा जी, तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और डिवाइडेड बाई कितना बोला है, तो a प्लस बी प्लस सी बोला है, a प्लस बी प्लस सी बोला है भाई। ये पूरा पूरा इससे खत्म हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इनके स्क्वायर का डिफरेंस का क्या कर देना है, आधा कर देना है। अब यहाँ देखो, कहता हूँ ना ये सब दिखने में इतने भयंकर होते हैं, होता कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखो a में से b घटा लो, तो भाई 59 में से 54 घटा लो, कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25, ठीक है। उसके बाद b में से c घटा लो, यहाँ पर 54 में से 57 घटा लो, कितना आएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद c में से मेरे भाई यहाँ पर a घटा लो, c में से a घटा लो, 57 में से तुम यहाँ 59 घटा लो 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इन सब को डिवाइड किससे करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 से करना है, ठीक है। 9 और 4 13, 13 को 25 में जोड़ोगे 38, 38 का आधा कितना होगा, 19 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ये सारे वो सवाल थे जिसने पिछले कुछ समय के अंदर में अलग अलग बच्चों की यहाँ पर हिम्मत तोड़ी थी, और आज आप लोगों ने उसको तोड़ा है,
ठीक है, उसको तोड़ा है जिसने आपकी हिम्मत तोड़ी है मेरे भाई, बस आप ये मान करके चलो। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट में आप यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन हमारी तरफ से मेरे भाई होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही प्यारा सवाल है। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया और आपसे इसका मान पूछा है। ये क्वेश्चन को मेरे भाई ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट सवाल है। बाकी जो हमारे और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, वो आप लोगों को हम प्रिंटेबल पीडीएफ के साथ में देंगे। और एक मेरा केस बाकी रह गया है, इस केस को हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी एक छोटी सी बात बताऊं मेरे भाई यहाँ पर, अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है इस कम समय के अंदर में सीजल के पेपर को लेकर के, कि नहीं मुझे और कंटेंट की आवश्यकता है, मुझे और ज़्यादा डेप्थ लेवल में पढ़ना है, या भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, तो आप मेरे भाई मेरे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ाया हुआ है और यहाँ पर जो है अरिथमेटिक प्लस एडवांस, प्री प्लस मेंस, सब कुछ मेरे भाई इसके अंदर में मैंने कवर अप करवा रखा है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। और इसकी फ़ीस जो है वो 699 है। काफ़ी बच्चों को ये यकीन ही नहीं होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। हाँ भाई साहब, लाइफ टाइम वैलिडिटी है और ये फ्री में अपडेट होता है। अभी आप लोगों ने देखा, जो बच्चे VOD 1.0 ले चुके थे वो फ्री में बिना पैसे दिए हुए VOD 2.0 बैच में मेरे भाई शिफ्ट हो चुके हैं। एक सिंगल रुपये किसी को नहीं देना पड़ा और 80,000 बच्चों का ट्रांसफ़र मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई किया है। क्योंकि मैंने सीधा एक बात कहा है कि मेरा जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, 699 रुपये में क्या ही कमाएगा आदमी, आपसे ये बताइए, जहाँ ज़िंदगी भर की आपको वैलिडिटी दे रहा है। और 500 इसके अंदर में मॉक टेस्ट हैं, कम से कम 350 इसके अंदर में लेक्चर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, और अगर कोई समस्या आ रही है तो इस कॉलिंग नंबर पर संपर्क करना होगा। जैसे मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच है, वैसे आपके प्रशांत सर का भी रिकॉर्डेड बैच है, विक्रमजीत सर का भी रिकॉर्डेड बैच है और हमारे GS टीम का है, और हमारे लाइव बैचेस भी हैं और उनके मेरे भाई कॉम्बो भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे रिकॉर्डेड बैच हो गए। अभी के समय के अनुसार मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहता है अगली एग्जाम्स को लेकर के, तो वो यहाँ पर हमारे कॉम्बो बैच से मेरे भाई तैयारी कर सकता है। ठीक है, जो कि अभी हमारा रिसेंट में आया हुआ है और इसके अंदर में हमारे सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, वो भी कितने में, तो 2700 में। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है आज के सेशन का PDF आपको कहाँ से डाउनलोड कर लेना है, तो हमारे दोनों टेलीग्राम, रैंकस गुरुकुल मैथ्स भाई आदित्य रंजन से। बाकी सेशन कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना भाई। ठीक है, अगला सेशन होगा आप लोगों का कल, तो रोज़ रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहिएगा। जितना कुछ है एक बार दोबारा से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सुबह में भाई एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला 1 भी, फॉर्मूला 2 भी, फॉर्मूला 3 भी, फॉर्मूला 4 भी, लोकल चीज़ें पढ़ाई होती एक बार में फिट हो जाता। थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ाया, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो धुआं काट के पेपर में आप ही आओगे। ठीक है, तो आज के सेशन को मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अब आपकी प्रशांत सर की क्लास है, आप लोग इंग्लिश का भी सेशन अटेंड करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद भाई, थैंक यू।